एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस। एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर फंडामेंटल। सो आई होप कि ये जर्नी आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी। एंड हम इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके डन करेंगे। एंड मैं इसको एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अगर किसी को बुक के अकॉर्डिंग करना है तो वो भी मैं चैप्टर 1, 2, 3 बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 1 ऐसे में डालूंगी। पर ये हमारा आईटी का कंप्यूटर फंडामेंटल है जिसमें हम कवर करने वाले हैं। अभी हमारा ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कैटेगरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आई होप कि इसमें बहुत हमें मजा आने वाला है। एंड जिसको कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करना। तो चलो अब हम अपना शुरू करते हैं। मैंने नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स को मैं शेयर करूंगी एंड मैं उससे आपको टीच करूंगी। अगर आपको वहां पे कोई भी दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, लाइक हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं फिर दोबारा दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगी या फिर मैं कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं और मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगी। बुक की भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक 1, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। सो सबसे पहले ये देखो, आपको ना ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए। कहाँ पे? आपके पेपर में मोस्टली ये पूछा जाएगा, क्या आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी चिंता की कोई भी बात नहीं है, हम सिखाएंगे ना आपको। तो सबसे पहले देखो, आपको एक डब्बा बनाना है। डब्बा मींस सीपीयू बॉक्स। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, हमने सीपीयू बॉक्स बना लिया। उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। तो मैं यहाँ पे सीयू लिख रही हूँ। और ये काम क्या करता है? ये कहाँ जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे। तो हम अब दूसरा वो बनाएंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, एंड ये जाता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट में। अब इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? मैं ALU लिख देती हूँ। ओके, अब नीचे क्या आएगा हमारा? मेमोरी यूनिट। ओके, सो मैं यहाँ पे MC लिख देती हूँ, सॉरी MU, मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अभी NIOS के क्लास 10th और 12th में भी है ये। आई होप कि आप सबको पता होगा। और ना, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है इसमें जितने भी सब्जेक्ट है मैं उनकी वीडियो जरूर डालूंगी। मैंने ये जर्नी शुरू की है आपके साथ। एंड अगर NIOS क्लास 12th की भी आपको वीडियो चाहिए, डेटा एंट्री या किसी भी चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट की, सो मुझे कमेंट करना। सो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। एंड यहाँ पर हमारा आता है इनपुट, जहां से हम चीज मतलब हम काम देते हैं। एंड यहाँ पे होता है CPU, ये CPU है यानी ये अंदर प्रोसेस होता है। एंड बाहर क्या आता है हमारा? आउटपुट। ओके, इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आई होप अब मेरी आवाज आपको और भी क्लियर आ रही होगी। तो ये था आपका हमारा फर्स्ट टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें आई होप कि आपको ये बनाना आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह नोट्स में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करूंगी। सो अब हम नीचे चलते हैं। वेट ए मिनट एवरीवन। तो हम बात करने वाले हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में, या आप कह लो कि सिंपल चीज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके,
तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, हाई स्पीड। ऑब्वियसली कंप्यूटर की हाई स्पीड है, बहुत तेजी से काम होता है इसमें। आपको कोई चीज डाउनलोड करनी हो, कोई चीज भेजनी हो, किसी को ईमेल करना, कुछ भी आपको करना हो, बहुत स्पीड में काम होता है इसमें। लाइक वीडियो एडिटिंग करना हो, ठीक है। अब हमारा आ गया हाई स्टोरेज। हाई स्टोरेज मतलब इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। अब देखो, ये जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर रखा है, सबसे पहले मैंने इसको क्रिएट किया है, फिर मैंने उसको डाउनलोड किया है, फिर मैंने उसको सेव किया है, ठीक है। ये तीनों चीज मैंने की है किसमें, कंप्यूटर में। ऐसे ही एक चीज को बहुत सारे फॉर्मूलाज में हम कंप्यूटर में करते हैं, और वो बहुत सारे मतलब हाई स्टोरेज इसमें होता है, बहुत सारी चीज इसमें स्टोर हो जाती है। तो टॉपिक क्या है, डिलीजेंस। सो डिलीजेंस क्या होता है, यानी लगन, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ के बारे में, जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दे रखा है, ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक क्या होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक यानी कोई भी काम अपने आप हो जाना, जैसे आप अलार्म सेट करते हो, ठीक है। वो क्या होता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। एक बार आपने सेट कर दिया कि एवरी डे इसी टाइम पे इसको बजना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, फिर वो उसी टाइम पे एवरी डे बजता है। अगर आपने किसी पार्टिकुलर डेट पे ला रखा है, तो वो उस डेट पे बजेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन अगर करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, बट कोई नहीं, मैं छोटे छोटे वर्ड्स आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो रिलेटेबिलिटी एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक बार में बहुत सारे काम करना। जैसे आप एक तरफ यूट्यूब चला रहे हो, तो दूसरी तरफ आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरी चीज व्हाट्सएप चला सकते हो। तीसरी तरफ आप क्या कर सकते हो, HTML कर सकते हो। फोर्थ तरफ आप एक्सेल कर सकते हो। फिफ्थ तरफ आप माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप एक कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें ओपन कर सकते रख सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ दूसरा काम करना। और अब हमारा 9th पॉइंट क्या है, नो इमोशंस। कंप्यूटर में कोई भी इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होता। लाइक हम सैड होते हैं, हमें हर्ट होता है, ठीक है। हम क्राई करते हैं, रोते हैं, पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई इमोशंस ही नहीं होता है, ना हर्ट का, ना लव का, ऐसा कोई भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने जनरेशन के ऊपर में। आई होप कि हम इसमें अच्छी तरह बात कर सके और आपको समझ आए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो जनरेशन यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक, ओके। क्योंकि मेरे पास लास्ट वर्जन फिफ्थ है, ठीक है, तो मैं वहां तक आपको बता रही हूँ। इसके आगे भी हो सकता है, पर अभी मुझे मेरे बुक में इतना ही मिला है, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट। तो अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा कब इन्वेंट हुआ था, 1946 में, ठीक है। एंड वहां पर टेक्निकल यूज भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। सेकेंड जनरेशन, अब देखो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है। जब हमारा फर्स्ट जनरेशन बना था 1946 में, उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन मतलब कब तक चला फर्स्ट जनरेशन, 1959 तक। अब इसी में मतलब जैसे ये खत्म हुआ, वैसे ही दूसरा जनरेशन बना है। मतलब जहां पे हमारा एक पीरियड एंड हो रहा है, वहीं सेकेंड पीरियड हमारा वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। टेक्नोलॉजी यूज भी मैंने लिख रखा है विद। एंड देन यहाँ पर थर्ड जनरेशन कब इन्वेंट हुआ था हमारा, 1965 में 1971 तक इंटीग्रेटेड, ओके। इसमें हमारा टेक्निकली यूज होता था। एंड हमारा फोर्थ जनरेशन था 1971 से लेके 1918 तक। तो इसमें क्या था, माइक्रो प्रोजेक्टर्स, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो हमारा 1980 है, वो अभी से मतलब 1980 से लेके प्रेजेंट है अभी तक, ठीक है। अगर अभी को नया, अभी और भी जनरेशन आए हैं, सो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है।
और इसके बाद ये कहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज्ड में कहाँ हुआ था, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड यूएलएसआई। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। सो कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप्स के होते हैं एंड कंप्यूटर की कैसे कैसे कैटेगरीज होते हैं। सो सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, अभी आपको नाम जानना जरूरी है। तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी छोटा कंप्यूटर, में नाम से ही पता चल रहा है। लाइक अभी के जनरेशन में, अभी के पीरियड में बहुत सारी चीजें मिनी आ गई है, लाइक मिनी व्हाइट बोर्ड, मिनी स्पीकर, मिनी फ्रीजर, रिफ्रिजर। तो ऐसी बहुत सारी मिनी चीजें आ गई हैं, वैसे ही मिनी कंप्यूटर भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, जो कि मैं यूज करती हूँ पर्सनल कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है सुपर कंप्यूटर, यानी सबसे फास्ट काम करने वाला। ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारा, लैपटॉप। लैपटॉप वो होता है, लैपटॉप को हम नोटबुक से भी जानते हैं, क्योंकि वो फोल्ड होता है और ऐसे उसका लुक क्या होता है, लुक उसका होता है बिल्कुल हमारे नोटबुक के जैसे। ठीक है, तो लैपटॉप हम उसे कहते हैं। एंड टेबल क्या होता है, टैबलेट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट होता है हमारे फोन की तरह, बट वो फोन से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फोन से थोड़ा बड़ा होता है और उसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका माउस पैड होता है ना, जैसे आपका माउस पैड जितना बड़ा होता है उतना बड़ा, जैसे कि मेरे पास जो माउस पैड है जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हमारा एक टैबलेट होता है, जो कि बिल्कुल फोन की तरह होता है। ऐसे उसको आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। सो अब हम नीचे चलते हैं एंड देखते हैं। और अब हम यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस है, अब हम आउटपुट डिवाइस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम इनपुट डिवाइस सिर्फ करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई भी काम को कंप्यूटर को देना, और कंप्यूटर का काम है उसको प्रोसेस करना। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, काम देना। अब हम काम किस किस से देते हैं, ये टॉपिक मेन है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, माउस से हम सिलेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, कैमरा, कैमरा हमारा फेस दिखाता है। लाइक अभी मेरा वेब कैमरा जो है वो ऑफ है, अगर मैं उसको ऑन ऑन करूंगी तो मेरा फेस दिखाएगा। जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, लाइक हम गेम खेलते हैं। ठीक है, और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं, जिसको हम अपनी आवाज देते हैं। जैसे कि अभी लीड है, लीड को मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जो उसमें छोटा सा माइक लगा होता है, उससे हम बोलते हैं, दूसरी तक आवाज जाता है। ठीक है, ट्रैक बेल, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, अब ये भी बताने वाली चीज है। अब आप बीसीए कर रहे हो, ऑब्वियसली मैं 10th 12th में पढ़ा रखा है। तो टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन वो होता है जिसे हम टच करके, जैसे हम फोन में टच करते हैं ऐसे हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे टच कर सके। टच स्क्रीन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे फोन को हम एक टच स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द। एंड आपको टच स्क्रीन और अटैच बोर्ड भी दिखाऊंगी। तो लाइट पेन होता है जिससे हम अपने टच स्क्रीन में लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, मतलब जिसमें स्पेशली उसके साथ आता है। ठीक है, उसमें हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये सारे कौन है हमारे, ये सारे हमारा इनपुट डिवाइस है। तो आई होप कि ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको आउटपुट डिवाइस और हमारे ये पार्ट अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो जस्ट कमेंट मी, ओके, कमेंट करो मुझे, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। एंड नेक्स्ट पार्ट की भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हमारा चैनल 200 क्रॉस करने वाला है, 200 के करीब आने वाला है। तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में, लाइक ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स, ठीक है, सो किसी पे भी चाहिए आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। एंड ये था हमारा आज का चैप्टर पार्ट 1 की वीडियो। और अब मैं आपके, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now. Subscribe now.